सो एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यहाँ पे दो चीज की बात हो रही है। वन इज एग्रीकल्चर वर्ड आपको यहां से मिल रहा होगा और दूसरा क्लाइमेट मिल रहा होगा। यानी कि क्लाइमेट को हम डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किस बेसिस पे, वहां पे होने वाले एग्रीकल्चर के बेसिस पे। तो उस बेसिस पे जो जोनिंग की जाती है टेरिटरीज की, दैट इज कॉल्ड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। जहां पे क्लाइमेट आ गया तो क्लाइमेट के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे वहां का रेनफॉल क्या है, वहां टेम्परेचर क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी। तो ये चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम क्लाइमेट को डिटरमिन करते हैं और उसी के बेसिस पे जो वहाँ की वेजिटेशन है, यानी कि एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, तो दोनों जो है वो अफेक्टेड होती हैं या इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। सो इसलिए एग्रो क्लाइमेट जोन क्या हो गया, इट्स अ लैंड यूनिट, याद रखिए, इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट्स सूटेबल फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टिवेशंस, और या कल्टिवेटर्स कह लीजिए। फिर वहीं से निकलता है एग्रो इकोलॉजिकल जोन। तो एक एग्रो क्लाइमेटिक और एक एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ये क्या हो गया, ये भी एक यूनिट है जो किस में से, एग्रो क्लाइमेट जोन में से कार्व आउट किया जाता है। यानी कि इसमें से कार्व आउट कर दिया क्या हमने, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, जो क्या होता है, विच इज सुपर इम्पोज्ड ऑन लैंडफॉर्म्स विच एक्ट एज द मॉडिफायर टू क्लाइमेट एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। इसका मतलब क्या है कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसका अगर फर्दर डिवीजन करेंगे तो उसमें से हम निकालेंगे एग्रो इकोलॉजिकल जोन। और वो क्या करते हैं, वो बेसिकली उनकी इकोलॉजी के बेसिस पे, कि एक प्लेन एरिया हो सकता है, एक उसमें प्लेटू टाइप हो सकता है, माउंटेन्स कुछ भी हो सकता है, वाटर बॉडीज हो सकते हैं, तो जो उसको मॉडिफाई करे कि इसको क्लाइमेट को वहां की, तो उस बेसिस पे हम फर्दर उनको डिवाइड कर देते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में। मेजॉरिटी जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो किस बेसिस पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा यहां से, सो दीज आर द क्राइटेरिया, दीज आर द पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 कि क्या चीज है जो डिटरमिन करता है, वहां का टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर वेरी करेगा, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि टेम्परेचर अफेक्ट करता है किसको, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स को। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वहां की जो क्रॉप्स हैं, और अगर टेम्परेचर कहीं कम है, यानी कि टेम्परेट एरियाज हैं और एक ड्राई या वार्म एरियाज हैं, तो दोनों की जो क्रॉप्स होंगी उसमें डिफरेंस आपको नजर आएगा। इसका मतलब टेम्परेचर अफेक्ट करता है, वो हमने देखा। तो इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू डिफरेंशिएट वेरियस क्लाइमेट्स, किसको लेके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रॉप्स एंड कल्टीवेशन, यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन को क्लासिफाई करने का बेसिस ये है। दूसरा वहां की सॉइल होती है जी, तीसरा रेनफॉल कहेंगे, चौथा टोपोग्राफी, देन वाटर रिसोर्सेज एंड वहां का जो सिस्टम है कौन सा, क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम वो। सो दीज आर द बेसिस। तो जैसे हमने टेम्परेचर की बात करी उस तरह सॉइल देख सकते हैं कि एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, वहां पे जो सॉइल है और जो दूसरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वहां पे जो सॉइल है वो डिफरेंट होगी या हो सकती है। और अगर सॉइल डिफरेंट है तो ऑब्वियस है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसका जो टेक्सचर होगा, यानी कि सॉइल का टेक्सचर अलग होगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो अलग होंगे। टेक्सचर अलग है, न्यूट्रिएंट्स अलग है, तो जो उसको सपोर्ट करेगी, वो जिस क्रॉप को वो सपोर्ट करेगी सॉइल, उनमें भी क्या आ जाएगा, वेरिएशंस आ जाएगी कि इसमें न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस कौन से हैं, कितना आयरन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, पोटाशियम, जो चीज़ है किसमें रिच है, किसमें डेफिसिट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्रॉप उगाएंगे। और कौन सी फर्टिलाइजर चाहिए, तो उस हिसाब से भी बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, हम डिमार्केट करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन को। तीसरा आ जाता है रेनफॉल। अब जैसे ये चीज सेम नहीं है हमारे इंडिया की अगर बात करें, उसी तरह से रेनफॉल इज नॉट अगेन यूनिफॉर्म। रेनफॉल जो है हमारे इंडिया में अलग अलग एरियाज में जो उसकी वेरिएशंस है वो अलग अलग है। कि अगर आप बात करें जैसे हमारे साउथ के कोस्टल एरियाज, जो वेस्ट कोस्ट है पर्टिकुलरली, इट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल। और दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज अराउंड द मेघालय रीजन, तो ये क्या करते हैं, हाईएस्ट रेनफॉल। तो यहाँ की जो क्रॉप्स होंगी, यहाँ की जो वेजिटेशन होगी वो डेफिनेटली अलग होगी, डिफरेंट होगी। किससे, जो
अदर एरियाज, यानी कि जहां पे रेनफॉल इज कंपेरेटिवली लेस। अब अगर आप वेस्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करें हम, ठीक है, कि अब एक रफ सा मैप हम ड्रॉ कर लेते हैं कि यहां से दिस इज वेस्ट ऑफ इंडिया और ये ईस्ट ऑफ इंडिया और ये वेस्टर्न कोस्ट है। तो यहाँ पे एक तो हाईएस्ट रेनफॉल है इस एरिया में, यहाँ से आप वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो क्या होता है, रेनफॉल डिक्रीज करती है। जब रेनफॉल डिक्रीज करती है तो दैट अफेक्ट व्हाट, क्रॉप्स। जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसमें भी फर्क आ जाता है। यहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा होता है जी, क्योंकि राइस को पानी चाहिए, यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है। इस एरिया में आ जाइए, यहाँ ये क्या है, ये ड्राई एरियाज है, एरिड एरियाज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, ड्राई लैंड फार्मिंग। आप देखते हैं कोर्स एरियाज जिनको पानी कम चाहिए वो वाले जो क्रॉप से उगाए जाते हैं। तो ये किस बेसिस पे हो रहा है, ये रेनफॉल के। अब रेनफॉल वर्ड आप इसको यूज कर सकते हैं, या प्रेसिपिटेशन अगर कई बार अगर एग्जाम में आता है तो भी आप क्या कंसिडर करेंगे कि इसी की बात हो रही है, क्योंकि रेनफॉल इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अदर क्या है, स्नोफॉल है, स्लीट है ना। तो ये सारी क्या फॉर्म है उसकी। उसके बाद टोपोग्राफी अफेक्ट करती है कि नहीं करती है। यस, ये भी क्राइटेरिया। कैसे कि अगर हम बात करें कि सपोज दिस इज अ प्लेन एरिया और एक माउंटेनस एरिया है, तो जो क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाएंगी और जो क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाएंगी, क्या वो सेम हो सकती हैं? नो। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे हाइट के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है, यानी कि जब हाइट इंक्रीज करती है टेम्परेचर डिक्रीज करता है। सेकेंडली, यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, तो ये चीजें वहां पे स्लोप पे उसकी टोपोग्राफी पे फर्क डालेंगी, उसको अफेक्ट करेंगी। पॉजिटिव नेगेटिव वो बात की बातें हैं। अब ये जो एरिया यहाँ पे रेनफॉल कितनी है, उसमें सॉइल का मॉइस्चर कितना है, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, तो ये प्लेन एरिया को ये जो फैक्टर है फर्दर उसको अफेक्ट करेंगे। तो जो प्लेन एरिया में क्रॉप्स होंगी और जो माउंटेनियस एरिया में, आप आज भी देख लीजिए कि जो हिमाचल वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के एरिया, वहां पे जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, और जो हमारे गैंजेटिक प्लेन्स हैं, फिर उसको आप कंपेयर कर सकते हैं हमारे पेनिनसुलर इंडिया से, जो प्लेटू वाला पार्ट है, वहां जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। किस वजह से? टोपोग्राफी की वजह से। अगर यहाँ पे वो क्रॉप उगानी है आपको जिसको पानी चाहिए, तो वो नहीं उग पाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ जो क्रॉप उगेंगी और यहाँ जो क्रॉप होंगी वो अलग अलग होंगी जी, सेम नहीं हो सकती। तो दिस इज अदर क्राइटेरिया। फिर आता है वाटर रिसोर्सेज। हम